सोचिए भारत में पीएचडी करने का पूरा तरीका ही बदल जाए तो जी हाँ, एक ऐसा ही कह सकते हैं क्रांतिकारी प्रस्ताव सामने आया है। एक ऐसा आइडिया जो हमारे पूरे रिसर्च सिस्टम को पलट कर रख सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये रेडिकल प्रपोजल आखिर है क्या। देखिए, इस प्रपोजल की जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत बड़ी और गहरी सोच से होती है। वो ये कि पीएचडी सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये इंसानियत के लिए हमारा सबसे बड़ा योगदान है, हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक ऐसा काम जिसे हम सबको वाकई में सम्मान देना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सच में, क्या वाकई आज भारत में रिसर्च की इस ताकत का हम पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और बस इसी आदर्श और असलियत के बीच की जो खाई है ना, ये प्रपोजल उसी को भरने की बात करता है। तो ठीक है, इस नए सिस्टम को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मौजूदा सिस्टम में आखिर वो कौन सी दिक्कतें हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं जिन्हें बदलने की बात हो रही है। ये जो हम देख रहे हैं, ये आइडिया और असलियत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ तो पीएचडी का मकसद है नई नई खोज करना, दुनिया पर एक सार्थक असर डालना, लेकिन दूसरी तरफ जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हकीकत क्या है? सीटें लिमिटेड हैं, रिसर्च को लेकर समाज में कई गलतफहमियां हैं, और तो और कई बार तो उन्हें बुलिंग तक का सामना करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है। वो ये कि पीएचडी को सिर्फ एक एकेडमिक डिग्री की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक स्टार्टअप की तरह देखिए। जी हाँ, जैसे एक स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए पैसों और सपोर्ट की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही पीएचडी रिसर्च को भी बजट चाहिए ताकि वो देश के लिए कुछ क्रांतिकारी कर सकें। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये देश के भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट है। तो फिर सॉल्यूशन है क्या? ये प्रपोजल एक 4 सूत्रीय क्रांति की बात करता है और इसे 2026 के बजट में लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। चलिए एक एक करके इन चारों पॉइंट्स को समझते हैं। तो ये है वो 4 कदम। पहला है इम्पैक्ट को मापना, कि रिसर्च का असर क्या हुआ। दूसरा, सबको मौका देना, यानी कि ओपन एक्सेस। तीसरा है सिविक वैलिडेशन, मतलब अब मंजूरी जनता देगी। और चौथा, रिफंड और बोनस। ये चारों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जो उस रिसर्च को इनाम दे जिसका समाज के लिए वाकई कोई मतलब हो। पहला कदम सुनने में शायद ये बहुत सिंपल लगे, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। इसमें कहा गया है कि हर पीएचडी थीसिस को 1 से 5 के स्केल पर जज किया जाएगा, और जज करने का आधार क्या होगा? ये कि उस थीसिस से समाज को क्या फायदा हुआ। मतलब अब फोकस सिर्फ थ्योरी पर नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर होगा। ये जो बात है ना, ये इस प्रपोजल के दूसरे और शायद सबसे साहसी हिस्से की जमीन तैयार करती है, कि सारी बात आखिर में मौके की है, अवसर की है। और ये वाकई एक बहुत बड़ा, एक रैडिकल बदलाव है। प्रपोजल कहता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट में सिर्फ 40% स्कोर लाने वाले हर एस्पिरेंट को पीएचडी करने का मौका मिलना चाहिए। इसके पीछे सोच बहुत सीधी है कि किसी की सफलता उसके पुराने मार्क्स से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उसकी नीयत से तय होती है। और हाँ, सरकार बजट देकर यूनिवर्सिटीज की कैपेसिटी बढ़ाए ताकि कोई भी इस मौके से पीछे न छूटे। अच्छा, अब आते हैं इस प्रपोजल के सबसे अनोखे और शायद सबसे इनोवेटिव हिस्से पर। यहाँ बात हो रही है थीसिस वैलिडेशन को यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी से बाहर निकालकर सीधे आम लोगों के बीच ले जाने की। तो सवाल फिर वही है कि थीसिस को वैलिडेट करेगा कौन? देखिए, इस मॉडल के हिसाब से जिन थीसिस का इम्पैक्ट स्कोर 1 से 3 के बीच मतलब कम होगा, उन्हें ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी जैसे लोकल लेवल पर वैलिडेट किया जाएगा। और जिन थीसिस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, यानी 4 या 5, उन्हें सीधे स्टेट असेंबलीज या भारत की संसद में वैलिडेट किया जाएगा। सोचिए, ये जवाबदेही का एक बिल्कुल ही नया लेवल है, रिसर्च को सीधे जनता से जोड़ना। जाहिर सी बात है, इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए दमदार इंसेंटिव्स की भी जरूरत होगी, राइट? तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये प्रपोजल असरदार रिसर्च को फाइनेंशियली रिवॉर्ड कैसे करेगा। और ये वाकई में एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर किसी की थीसिस किसी भी पब्लिक फोरम से वैलिडेट हो जाती है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या फिर पार्लियामेंट, तो उस कैंडिडेट की पूरी लागत 100% रिफंड कर दी जाएगी। इससे रिसर्च करने का जो फाइनेंशियल रिस्क है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती।
फुल रिफंड के अलावा एक इम्पैक्ट बोनस भी दिया जाएगा। ये हाई इम्पैक्ट रिसर्च के लिए एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होगा, ताकि रिसर्चर्स समाज की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए और भी ज्यादा इंस्पायर हों। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये प्रपोजल सिर्फ एकेडमिक सुधार के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद तो पूरे रिसर्च इकोसिस्टम को भारत के एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक विजन के साथ जोड़ना है। और वो बड़ा विजन क्या है? वो है 2047 तक विकसित भारत का सपना। इस रिसर्च रेवोल्यूशन के जरिए आइडिया ये है कि देश के विकास में सीधा डायरेक्ट योगदान दिया जाए, रिसर्च को नेशन बिल्डिंग के, राष्ट्र निर्माण के केंद्र में लाना। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि रिसर्च की कामयाबी का असली पैमाना क्या होना चाहिए? एकेडमिक एक्सपर्ट्स की राय या फिर समाज पर उसका सीधा असर? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे प्रपोजल की जड़ में है और हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।